The opposition is saying one thing and the government is saying another. This is all because there is an inauguration which is slated of Parliament building on Sunday, the 28th of May. Government has one point of view, opposition have another point of view. But then there are always questions. And these questions are extremely relevant because they decide what's there in your mind. And here are my 5 questions related to the topic that is right now being talked about the most. Whether Prime Minister Narendra Modi is right in inaugurating Parliament House, the new building of Parliament. So here are my 5 fundamental questions that I am putting in front of you. These are the Q5, as I call them, and these are right now related to the topic that's hottest in the country. Question number 1. If Mr. Atal Bihari Vajpayee as the Prime Minister could honor the tradition when the Parliament Library was inaugurated by the then President K.R. Narayanan, why Indira Gandhi and Rajiv Gandhi and P.V. Narasimha Rao not honor the position of the presidents during their term? That's question number 1. अगर अटल बिहारी वाजपेयी इस चीज को ऑनर कर सकते थे कि प्रधानमंत्री की बजाय राष्ट्रपति संसद से जुड़े जो स्ट्रक्चर है उनका इनॉग्रेशन करें या उनका फाउंडेशन रखें या उनकी भूमि पूजन करें, तो फिर ये इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव क्यों नहीं कर सकते? अगर उन्होंने किया होता तो आज सवाल प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के इनॉग्रेशन का आता ही नहीं. सो दैट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई डिड, सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या रीजन है कि राष्ट्रपति को इस इवेंट में नहीं बुलाया जा रहा है. सो उससे रिलेटेड मेरा क्वेश्चन नंबर 2 ये है, व्हाई डिड इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव not invite the presidents of that time in important events related to parliament? संसद से जुड़े अहम भवनों के इनॉग्रेशन या उनके भूमि पूजन या उनके अप्रूवल के दौरान क्यों नहीं राष्ट्रपति को बुलावा दिया गया उन कार्यक्रम में जो कार्यक्रम वो सरकारें कर रही थी? अगर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव के वक्त, चाहे उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा हो या इनॉग्रेशन किया हो, अगर उस वक्त इसको लेकर कोई इशू नहीं था, इसको लेके कोई बवाल नहीं था, इसको लेके कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, इसको लेकर ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, तो फिर ये बात आज क्यों, जब इतना हंगामा बरपाया जा रहा है इस सवाल को लेकर कि व्हाई इज मिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटिंग इट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का इनॉग्रेशन क्यों कर रहे हैं? अगर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव के वक्त ये कोई इशू नहीं था कि कौन फाउंडेशन स्टोन रख रहा है, कौन बिल्डिंग को इनॉग्रेट कर रहा है, तो फिर यह सवाल आज क्यों उठ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4. ऑपोजिशन पार्टीज आर बॉयकॉटिंग, 19 of them are boycotting the inauguration of the building, that is the new parliament building, just because Prime Minister Narendra Modi is inaugurating it. Will they not come and sit in Lok Sabha or Rajya Sabha in the building that Prime Minister Narendra Modi has inaugurated? 19 विपक्षी पार्टियां जो कि बॉयकॉट कर रही हैं इस कार्यक्रम का, कल जब ये बिल्डिंग इनॉग्रेट हो जाएगा और जब लोकसभा और राज्यसभा के सेशंस यहां होंगे, तो क्या ये 19 पार्टियां और उनके लीडर क्या वहां बैठेंगे नहीं या इस बिल्डिंग में घुसेंगे नहीं?
और आखिरी पांचवा सवाल, इज द ऑपोजिशन ऑब्जेक्शन टू पीएम मोदी inaugurating the new parliament building and not the president, is it logical, issue based, fact based, or they are just objecting for the heck of it because objecting to government's decisions is their habit? So मेरा पांचवा और आखिरी सवाल ये है कि ये जो ऑपोजिशन किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री इनॉग्रेट कर रहे हैं, राष्ट्रपति क्यों नहीं? क्या वो ऑपोजिशन इसलिए, ये विरोध इसलिए क्योंकि विपक्ष के पास कोई कारण है, लॉजिक है, ग्राउंड्स है, तथ्य है, सच्चाई है, या फिर सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको विरोध करना है और विरोध करना उनकी आदत है? और ऐसे में जो डाइल्यूशन होता है ऑपोजिशन पार्टी के स्टैंड का, वो मैसिव होता है। हर बार आप अपोज करते जाओगे तो ऑपोजिशन की वैल्यू घट जाती है, क्योंकि विरोध करना आपकी आदत है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या केवल विरोध करने के लिए आप सरकार का विरोध कर रहे हो, या फिर वाकई कोई लॉजिक है? अगर लॉजिक है फिर समझाइए, क्योंकि जो कल आप कर रहे थे, आज अगर यही सरकार वो कर रही है तो फिर आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? हर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ और सिर्फ इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसी भी संसदीय मर्यादा को नहीं तोड़ा, कभी किसी भी संसदीय नियम को नहीं तोड़ा, कभी किसी भी पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल को नहीं तोड़ा। ही ऑनर्ड द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट इवन इफ द प्रेसिडेंट वाज नॉट इलेक्टेड ड्यूरिंग हिज टर्म, बट दैट डजंट मीन that all other prime ministers did that, whether it was Rajiv Gandhi, Indira Gandhi, PV Narasimha Rao, or even Mr. Narendra Modi. But then it did not happen then. So do you really have a logic to say that today? कांग्रेस ने कल सही किया होता तो आज ये ऑपोजिशन सही होता, कल गलत किया तो आज ऑपोजिशन गिर जाता है। फिर भी आप ऑपोजिशन कर रहे हैं क्योंकि आपको विरोध करना पसंद है, आप विरोध सिर्फ विरोध के लिए करते हैं। On that note, I take leave. Thank you so much for watching. Stay connected. Stay safe. Please do give me your feedback. What do you think of the video? And what do you think about the live session? I'll be back to talk about much more about what's plaguing the Narendra Modi government. बहुत दिन से मैं इस इशू को लेकर आना चाह रहा हूं, लेकिन because we were talking about something else more important, we could not. But I'll be coming and talking about कि आखिर इस सरकार के साथ दिक्कत क्या है? क्या नरेंद्र मोदी सरकार सही रास्ते पे है या फिर परेशानी में? My next session will be on that topic, provided there is nothing as major as what we witnessed just a few days ago. अगर ऐसा कुछ हो गया तो अलग बात है, लेकिन otherwise I am coming with this show next about where is the BJP government standing and in how and with how much strength. Keep a watch on that, because that would be again another interesting story. Please give your feedback and tell me what more did you expect. क्या आप इस शो से खुश हैं, नहीं है, या फिर आपका ओपिनियन क्या है? गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा खैर।